आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। वफाकी काबीना का इजलास का वक्त तब्दील। काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया, अब 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक होने की सूरत में आईनी तरमीम ज़ैली एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर करवाई जाएगी। आईनी मुसव्वदा तैयार है, काबीना ने मंजूर करना है। मंजूर होगा तो सेनेट में आ जाएगा। नूली के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बातचीत कहा कि तरमीम पर वसी तर इत्तफाक़ राय की कोशिश जारी है। 13वीं तरमीम के बाद रिवायत बनी कि तमाम सियासी जमातों को शामिल होना चाहिए। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार तब्दील करने की तजवीज़ शामिल होने का इम्कान। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होगा। पहले किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत शवाहिद की बुनियाद पर किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार दे सकेगी। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आईनी बेंच बनाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊंगा। बिलावल भुट्टो सरदानी ने ठान ली। हैदराबाद जलसे से खिताब में बोले कि तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है। होश के नाखून लें। मजबूरी में नूली के साथ मिलकर आइन साजी करूंगा। कोशिश करूंगा कि तरमीम पर तमाम जमातों को मुत्तफिक कर सकूं। आईनी तरमीम का मामला। मौलाना फजलुर रहमान का घर एक बार फिर राबतों का मरकज बन गया। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना के घर पहुंच गया। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार और नवीद कमर शामिल। PTI के वफ्द को इशाया। PTI वफ्द में हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हतमी फैसले करने से रोकने का फैसला जारी। अदालत का इलेक्शन कमीशन और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI ने मौक़िफ़ अपनाए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया। ये जमात का अंदरूनी मामला था। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। PTI ने वीडियो लिंक के जरिए मुल्जिमान की पेशी की दरख्वास्त कर दी। वकील ने मुलाकात न कराए जाने की शिकायत भी कर दी। अदालत ने तहरीरी दरख्वास्त देने का हुक्म जारी कर दिया। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। अख्तर मेंगल दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। अख्तर जान मेंगल आज पार्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। कराची के इलाके लियारी में घर से 3 ख़वातीन और 1 बच्ची की लाशें बरामद। रेस्क्यू के मुताबिक लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाशों पर जख्मों के निशानात भी पाए गए। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आतिशबाजी के सामान में धमाके के बायस 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ। पुलिस के मुताबिक इमारत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में रियाज मुशना और सफिया बीबी शामिल। जख्मी फयाज एजाज रेहान को निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। 6 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। एक खातून की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक बावलनगर और लोथरा में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। खातून वकला ने ज़रूरत के पेश नज़र लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर के क़याम की दरख्वास्त दी थी। वज़ीर आला ने महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका, मालदीव और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी भी थे। गाज़ा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 64 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जबालिया कैंप पर हमलों में 20 ख़वातीन समेत 33 फ़लस्तीनी जान से गए। 80 से ज़्यादा ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा की पट्टी पर इसराइली मुहासरे में अब तक 450 अफराद शहीद हो चुके। अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। रूस ने तंबीह कर दी। सदर पुतिन ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर आगाही के लिए मुख्तस है। दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर का दिन हर साल 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज का दिन ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जारी जद्दोजहद की अहमियत को उजागर करता है, जो दुनिया भर में ख़वातीन को मुतासिर कर रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। 23वें रोज़ थिएटर मीर रक़्सम पेश किया गया। ड्रामे में 3 नस्लों के किरदारों की कहानी पेश की गई है, जो रक़्स और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है। और मारूफ अदाकार सलीम नासिर को गुजरे 35 बरस बीत गए। बेसाख्ता अदाकारी और मुनफरिद किरदारों को अदा करके इन्होंने खुद को मनवाया। सलीम नासिर ने आखिरी चट्टान, नांगन टेढ़ा और कैप्टन सरवर शहीद की बायोपिक समेत 150 ड्रामा सीरियल में बेमिसाल अदाकारी की। 10 फिल्मों में किरदार निगारी की, जबकि एक पंजाबी फिल्म भी इनके क्रेडिट पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।